तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडियन पेंशन न्यूज चैनल पर। देखिएगा, जो हमारे भारत के जितने भी ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, उन सबके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं। आप लोगों ने काफी इंतजार किया कि आखिरकार सर दिल्ली में जो आंदोलन हुआ है 5 अगस्त को, उसका रिजल्ट क्या निकल के आया है और क्या जो है यहाँ पर रिस्पॉन्स निकल के आया है, कि करके सारी अपडेट देने वाला हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं, अभी हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बता देता हूं। क्योंकि कमांडर साहब अशोक रावत जी ने ठाना है और हमारे समस्त ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों ने ठाना है कि जब तक हमारी मांगें 7,500 रुपए नहीं हो जाती, डीए और मेडिकल जैसी सुविधाएं हमें नहीं मिल जाती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। चाहे दिल्ली की बात हो, जंतर मंतर की, वो चाहे हमारे जो है राज्य स्तर पर ज्ञापन सौंपने की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय स्तर के मंत्री हो, सांसद हो, सबको ज्ञापन सौंपते रहो, मिलजुल कर काम करते रहो। जो भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी चाहते हैं कि हमारी पेंशन बढ़ाई जाए। कल जो मीडिया ने भी हमारा भारत के साथ दिया है, उसके लिए मैं मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूं। और आप देखो, इस आंदोलन को सफलता इसलिए भी मिल रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आज आप देखो ना, बीजेपी सरकार घिरते नजर आ रही है। चाहे युवाओं के आंदोलन की बात हो, युवा सड़कों पर है आज बेरोजगारी की वजह से। आज दिल्ली में आंदोलन हो रहा है युवाओं के द्वारा, और उसके साथ साथ किसानों के आंदोलन की बात हो, किसान परेशान है। चाहे कर्मचारियों की बात हो, कर्मचारी परेशान है। तो कुल मिलाकर ये सरकार आंदोलन से घिर गई है, रैलियों से घिर गई है। और यही समय है कि हमारे जो भारत के ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं अगर मांग उठाते रहे, इसी प्रकार की रैलियां और आंदोलन करते रहे, हमारी निश्चय ही सफलता जरूर होगी। अब आज हमसे केंद्रीय मंत्री आदरणीय जो है कमांडर साहब अशोक रावत जी से बातचीत कर रहे हैं कि एक बार मुलाकात कर लीजिएगा, एक बार बातचीत कर लीजिएगा, सीबीटी की बैठक कर लीजिएगा। आपके जो श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, ये कमांडर साहब अशोक रावत के साथ साथ कई पेंशन कर्मचारियों से मिलने के लिए तैयार हैं। ये ताकत है हमारे आंदोलन की और हमारे संगठित होने की। तो मैं बार बार क्यों कहता हूं आप लोगों से कि अभी भी समय है, अभी भी मौका है, संगठित रहिएगा। जितनी ज्यादा हम क्या करेंगे, संख्या में रहेंगे, जितने ज्यादा हम लोग संगठित रहेंगे, इससे सरकार को झुकना होगा। और हमारी कोई ऐसी मांग नहीं है भाई, हमारा कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, हम अपने अधिकार को मांग रहे हैं। आज ये बताओ, जितना पैसा सरकार के खजाने में है हमारे पेंशन कर्मचारियों का, उससे कहीं ज्यादा तो ब्याज आ जाता है। और उस ब्याज में से आप हमें पूरा ब्याज नहीं दे रहे हो, उसमें से सरकार खुद अपने पास रख रही है पैसा। तो मैं एक बार यही कहना चाहूंगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा ही पैसा 10 साल हो गए इस लड़ाई को लड़ते हुए, अगर हमें ब्याज का जो हमारा सबका पैसा जमा है, अगर ब्याज का पूरा पैसा भी मिल जाए ना हमारे पेंशन कर्मचारियों को, तब भी हमें 7,500 की मांग की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज 1,000 रुपए में हमारा घर नहीं चल रहा है। यही तो बात कही जंतर मंतर पर कमांडर साहब अशोक रावत जी ने मीडिया के सामने, सरकार का आईना दिखा दिया, सरकार को आड़े हाथ लिया है। धन्यवाद, धन्य है उन समस्त भारत के पेंशन कर्मचारियों को, ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों को, जिन्होंने दिल्ली में जाकर प्रोटेस्ट करा, आंदोलन किया और अपनी मांगों को लेकर आज एकजुट हुए। तो मैं बार बार यही कहूंगा कि जो कमांडर साहब अशोक रावत जी का प्रयास था वो सफल होगा, निश्चय होगा। चाहे हमारे एनएसए चीफ की बात करें, एनएससी चाहे अध्यक्ष की बात करो, चाहे कमांडर साहब की, चाहे हमारे पेंशन कर्मचारियों की, इन्होंने लगातार मेहनत की है आंदोलन को लेकर। इन्होंने जो एक यूनिटी दिखाई है, ये हमें जो है कहीं ना कहीं भारत की मीडिया, चाहे हमारे युवा, चाहे हमारे जो है कर्मचारी, सबको एक साथ लेकर आ गए हैं। और 7,500 डीए और मेडिकल जैसी सुविधाओं को लेकर यहां सरकार को आड़े हाथ लिया है कमांडर साहब अशोक रावत जी ने। और मैं जैसे बता चुका हूं आप लोगों को कि भाई मध्य प्रदेश से कई पेंशन कर्मचारी आदरणीय दिनेश सर के द्वारा जो है दिल्ली भेजे गए, और उसके साथ साथ भोपाल में भी ज्ञापन सौंपा गया। तो इस तरह से हम आसपास के राज्यों में, आप तमिलनाडु में देख लो, आंध्र प्रदेश में देख लो, महाराष्ट्र में,
जो हम ज्ञापन प्रक्रिया करते आ रहे हैं उसको तो हम जारी रखेंगे। अगर आपके आसपास कोई मंत्री, विधायक, सांसद जी हैं, आप बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दीजिएगा। हमारा ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, यही कहा कल जंतर मंतर पर कमांडर साहब अशोक रावत जी ने कि ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। हम बस अपनी मांग जो कर रहे हैं सरकार उसको सुन ले, सरकार उसको समझ ले, हमारी जो है यहां पर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो बिल्कुल, और एक बात और मैं बता दूं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं, गलत वीडियो डालते हैं, खाते में पैसे आ गए हैं, ये कर दिया वो कर दिया। ऐसे लोगों से बचना है। आपका ये जो चैनल है ये विश्वास के साथ जुड़े हो आप सब, हजार लोग जो है विश्वास करते हैं, शेयर करते हैं, स्टेटस में लगाते हैं। और एक बात बता दूं, जैसे आपके नाती नातिन हैं, घर परिवार के सदस्य हैं, उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना हो, चाहे आप शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, या फिर पंचायत सचिव, रोजगार सहायक सचिव, पुलिस भर्ती, नायब तहसीलदार, ये भर्तियां आ चुकी हैं आपके लिए। घर बैठे बैठे आपको देखिएगा एक मौका मिल रहा है मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव बनने का, ग्राम रोजगार सहायक सचिव बनने का, एमपी टेट पात्रता परीक्षा वर्ग 3, एमपी पुलिस कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम की तैयारी के लिए आपके पास एक बड़ा मौका है, सुनहरा। तो आप दीप्ति सिंह एकेडमी का ये जो एप्लीकेशन दिख रहा है, प्ले स्टोर पर जाना, जहां से हम गेम डाउनलोड करते हैं, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना और घर बैठे बैठे नॉमिनल प्राइस पर पढ़िएगा, तैयारी करिएगा, अपने बच्चों का, नाती नातिन का, बहुओं का, सबका भविष्य बनाइएगा और अपनी जो है पढ़ाई को जारी रखिएगा। इसी के साथ हम जो है आपकी जो भी अपडेट आएगी इसी चैनल पर मिलेंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि भारत के किस राज्य से देख रहे हो आप, और क्या आप में से कोई दिल्ली गया था आंदोलन में जंतर मंतर पर, वो कितनी पेंशन आपको मिलती है, क्योंकि हमें पता तो चले कि कम से कम हमारे पेंशन कर्मचारियों का घर कितने रुपए में चल रहा है, कितने कम पैसे में यहाँ पर जो है हमारे पेंशन कर्मचारी अपना घर चला रहे हैं। इसी के साथ विराम लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।